This is CGTN, China Global Television Network. Next on Big Story. COVID-19 spreading at a record pace across India. We are seeing so much patients now. What this virus is doing to the patient, nobody had predicted, I can say. Challenging the infrastructure of a developing nation. फिर उसके बाद क्योंकि इसमें ही होना था, सीएनजी में होना था, सीएनजी के प्लांट दिल्ली में नहीं थे, तो सीएनजी के प्लांट हमारे यहाँ था. Threatening the world's fastest growing population. We have to go, we have to take patient safety, population safety, and we have to be realistic. Decimating jobs and endangering the economy. डर क्या है, बीमारी का डर है, काम धंधे के तलाश में पैसे फंसे हुए हैं. Tearing apart families. And they're saying, you know, why did you came here for the first place? This is not a patient. You should have gone to Gangaram Hospital. Sorry, your patient is dead. He's no more. Exposing class divisions. 4 महीने से हम घर का काम कर के लिटरली अब मतलब थक गए थे. मैंने पूछा उससे फ़ोन करके तो she said कि चारों हमारे. Pulling together to weather the storm. अगर मुझे पता होगा उस बंदे को कोरोना है, डर के सही मगर मैं उसको लेके जाऊंगा. क्या पता मेरे ले जाने से अगर उसकी जान बच जाए. Surging 24 hours in New Delhi. Next on Big Story. दिल्ली तो बिल्कुल ही नहीं तैयार. कोरोना के लिए दिल्ली तो बिल्कुल ही तैयार नहीं थी उस टाइम पे. ना कोई हॉस्पिटल रेडी थे, बस केवल हवाई चल रही थी, बयानबाजियां चल रही थी. जो लोग कष्ट झेल रहे थे उनसे अगर पूछा जाए, जिन्होंने सफ़र किया है, तो बहुत ही बुरा हाल था उस टाइम पे. कोई व्यवस्था नहीं थी. अब चीज़ें ठीक हुई हैं, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं. सुनने में आ रहा है, जो जा रहे हैं लोग उन्हीं को पता होगा कि क्या व्यवस्था अब मिल पा रही है. लेकिन उस टाइम पे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई गवर्नमेंट तैयार थी. केवल बयानबाजियां चल रही थी उस टाइम पे कि हमने ये कर लिया, हम वो कर रहे हैं, हम इतने बेड तैयार कर रहे हैं. बेड तैयार थे तो लोगों को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा था? बड़ी सोचने वाली बात है ये. हॉस्पिटल में एडमिट होना उस टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल था. For Shyam Sharma, COVID struck on a June evening when he suddenly developed a splitting headache and a temperature. He panicked. India's public healthcare system was already straining under the pressure of hundreds of thousands of cases. हुआ कि तो कोई मैं
जानकारी नहीं दे सकता कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ। फीवर के बाद में टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। बहुत ही दुखद था कि अब ऐसा लग रहा था कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही। बड़ा मुश्किल दौर था वो, लेकिन अब क्या बताएं सर कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में आदमी को लगता था, क्योंकि पहले की कंडीशनें बहुत ही दुर्लभ थी, लोग पता नहीं इलाज नहीं हो पा रहा था, एक्सपायर भी बहुत लोग हो रहे थे। डर तो बहुत लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमने यहाँ तक कि अपने बच्चों को फ़ोन करके कह दिया कि आप लोग अपना देख लेना, मैं तो अब जा रहा हूँ, पता नहीं हमारा क्या होगा। घर में सभी घर में भी रोने लगे कि अब तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि छोटे बेटे को हमारे जो है ना सुन के बुखार हो गया। जब उसको थोड़ा सा मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया, एडमिट हुआ, थोड़ा सा रिकवर हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ था। उसको टेंशन हो गई थी कि अब पापा का क्या होगा हमारे। उसको कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब ऐसी ऐसी कहानी सुन रहे थे कोविड-19 के लिए कि अब मुश्किल है, लेकिन ये है नहीं। अब तो कह रहे हैं कि लोग बहुत ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, इलाज भी ठीक हो रहा है। लेकिन पहले का टाइम, उस टाइम बहुत बुरा था वो। ना एडमिशन मिल रहे थे, ना लोगों का इलाज हो रहा था ठीक से, बस राम भरोसे थे। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो बच गए, जिनकी नहीं थी वो चले गए। ये पढ़ाई पे जो है ध्यान दो कि तुम्हें अपना इंजीनियरिंग में कैसे जाना है, क्या करना है। जेई का जब पेपर होगा तो कैसे करोगे। Shyam, a TV producer, counts himself among the lucky as he convalesces at home with his sons Siddhant and Rohan and his wife Sangeeta. जेई वाला जो देना है, सितंबर में पेपर होना है, उसकी प्रॉपर तैयारी करो अच्छे से। कर तो रहा हूँ, कैसे करूँगा। रोहन बेटा, बहुत सेल टाइम चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ क्या पहुँच रही है। तो अभी क्या है, अभी तो कोरोना चल रहा है भाई, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। सब बैठे हैं, बैठे नहीं, तुम लोग तो तुम्हारा लोगों का तो बैठना काम है, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं बेटा, वो कितनी ज़्यादा लोग सैलरी कटौती हो रही है। इसलिए अपना पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करो। कई चीज़ें आ रही हैं, उन पे ध्यान दो। क्या चल रहा है, कितने केसेस हो गए काफ़ी। After a harrowing ordeal, Shyam rode out his fever in a private clinic. His family was sent to a quarantine center for 14 days. पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई। अभी तो आए हैं, इतना मुश्किल था, तुम पता नहीं है कितने दिन रहे हैं वहाँ पे। इतनी गर्मी, एक तो ऊपर से नेट वाईफाई नहीं है। वाईफाई तो ऐसे नहीं है। कहाँ पे? वही क्वारंटाइन सेंटर में। बेटा वो दिन तो बहुत ही खतरनाक थे। तुम तो जो है क्वारंटाइन सेंटर में थे, हम तो अस्पताल में थे। तुम तो जल्दी आ गए हमसे, हम तो वहीं पड़े हुए थे फालतू पे। लेकिन जितने दिन थे हमारे वहाँ पे, कितना बुरे दिन थे वो। क्या बुरा था, आप आराम से लेटे हो, बुरे दिन क्या दिक्कत है। पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बुरे दिनों को याद नहीं करना चाहिए, अच्छे दिनों को याद करना चाहिए। हाँ, मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं उस दिन से यहाँ से निकल के और बच पाया। Save himself. In Delhi, most of those who succumb to COVID-19 end up here, on a funeral pyre. COVID-19 has killed tens of thousands of Indians and infected well over 3 million. As the disease accelerates across the subcontinent, only the United States has more cases. For the men working Delhi's ancient cremation grounds, life revolves around death, but it's never been like this. ये 4 बेड दी गई, एक में डाल के 5 बेड दी थी, 6 बेड दी थी। हाँ, कवर कोई कवर होती थी, कोई खुली होती थी। मेरे को अगर शुरू में डर लगा था, तो शुरू में एक बॉडी जब शुरू में आई थी तो हम भी पीछे हट गए थे। फिर हमने देखा ना तो ये बढ़ रहा है, इधर ही हमारे पास बॉडी आ रही है, तो हमें नहीं डरना। Suman Gupta directs these Delhi Ghats.
सुरक्षा के हिसाब से। तो यहाँ पर ये हुआ कि करीबन 20-22 बॉडी एवरेजली, धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें ही होना था, CNG में होना, तो CNG के प्लांट दिल्ली में नहीं थे, तो CNG के प्लांट हमारे यहाँ था। और एक क्या नाम है यहाँ पे पहाड़गंज सॉरी आर्य समाज ने एक बनाया हुआ वहाँ पर था पंजाबी बाग में, तो वहाँ था और हमारे यहाँ था। तो सिर्फ इसलिए फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ती रही। मैं ही था इस टाइम पूरे हॉस्पिटल में, हर जगह नाम चला था मेरा, निगम में कालू ही मिला था वहाँ को। अब दुख तो होता था, क्या करें, मजबूरी थी ना, कौन करता, हम हाथ खड़े कर देते तो कौन करता बताओ। सरकार तो हमारे को पकड़ती ना, तुम हाथ भी खड़े कर दे, तुम्हारे को सेफ्टी नहीं दे रहे। चिंता बढ़ती रही कैसे करें, फिर सरकार ने तय किया कि इसको लकड़ी में भी किया जाए। तो जो जो शमशान घाट हॉस्पिटलों के नज़दीक थे, फिर सरकार ने वहाँ पर सबको ओपन किया, हमने भी ओपन किया। अब ये हुआ कि आखिरी में 40-42 बॉडी रोज तकरीबन हमारे निगम बोर्ड शमशान घाट पर आने लगी। इसके लिए हमने एक अलग से बाड़ा बनाया, क्योंकि मैंने बताया कि 40-50 बॉडी हमारे पास रेगुलर भी आती हैं। शाम को नहाना, फिर रोटी खाना, फिर सुबह फिर उठ जाना, नहा धोना, फिर वही देखना। भगवान की तरफ से सही करा था काम, मैं सब अपने शांति रहो, मैं तक थोड़ा हट जाए, बीमारी हट जाए। जिसका मरता पता लगती है, इसका मरा इसको बताना, मैं अब तो मत रो, होना तो हो गया, शकल दिखा दे बेटा, मैंने शकल नहीं दिखाएंगे, हमें ऑर्डर है शकल दिखाएंगे। With COVID, loved ones are deprived of their final goodbyes. And increasingly in India, they're deprived of the very care that might prevent death to begin with. India has private and public health care. Neither system has responded well to the crisis. Private hospitals are for the wealthiest. They charge sky-high fees or refuse COVID patients altogether. So the sick throng to where care is free, the public hospitals. This is where Shyam Sharma came, the LNJP Public Hospital, Delhi's largest. Doctors and staff here have been overwhelmed. For months, they were short on supplies to deal with the onslaught of sick, basic stuff like oxygen for ventilators. Nobody have imagined that this big problem would emerge in this Indian subcontinent. And initially we thought that probably it will last for 2 months or 3 months and situation will be normal. But in one of the interview in the Doordarshan, somebody asked me that this high temperature will kill the virus after 40, because in the June and July we have the high temperature and the virus will no longer be able to survive. I said, no, it's nothing to do with the temperature. So this type of, the right information is the key, that once we have the right type of information, key message to the society, that if we understand the transmission chain, if we are able to break the transmission chain. India's transmission chain grows daily. It has virtually no disease tracers, and its hospitals and quarantine centers cannot cope. But medical director Dr. Suresh Kumar disputes the suggestion that India is losing control of the virus. Personally, I have no regret. Whatever we have done, our government, central government and state government, they have taken the good decision, and there is no question of regret. Our model is very good, and the lockdown was started in the right time, and it is highly effective, and the number of cases are less. The graph is going down, death is going down. So everything is very well managed. The number of COVID cases in India is not lessening. Deaths are not going down, according to the Indian central government. They're going up, and fast. Dr. Kumar won't show what he calls his perfectly functioning 2,000-bed COVID ward. He prefers to focus on a new plasma unit for blood donations. And then he's out of time. दिल्ली सरकार अपना दावा करती है कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आया था कि इलाज होगा हमारा, लेकिन इलाज के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ।
तो वहाँ भेजते गए। जिसका एड्रेस और कहीं का था उसको उसके स्टेट में बोले कि आप जा सकते हो। मुझे भी बोला आप जाइए, अपने आप जैसे मर्जी वैसे जाइए। एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद में हमने अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस एक करी, तो हमने बता दिया कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है, क्योंकि वो सारा एक में ही था। फिर इसके बाद में हम LNJP गए कि आप जाइए। LNJP गए तो वहाँ हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखाई। वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमने ऐसी स्थिति, ऐसा मंजर अपनी ज़िंदगी में अभी कभी नहीं देखा था। बहुत भयंकर था वो सीन कि वहाँ पे ऐसे लोग गिरते पड़ते आ रहे थे और कोई इंतज़ाम नहीं। उस 2 तारीख को रात में करीब 2 बजे के लगभग फिर मैंने अपने आप डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति थी उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो जो बोरियाँ होती हैं ना आटे चावल वाली, उसमें लोगों को लपेट के, यानी उनकी पैकिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कहते तुम्हारी पॉजिटिव है ना, ये जो मर गया ये भी पॉजिटिव है, बैठ जाओ इसी के साथ। ऐसा हालत था, ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा। जब मैं देखा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। ऐसे तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन इसके बाद में और तबीयत बिगड़ गई कि मेरा अब तो लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। बहुत घबरा गया मैं वो सारी सीन देख के। मेरे 1 घंटे के अंदर 5 बॉडी चली गई मेरे सामने। Shyam fled the hospital. Just about that time, Amarpreet Kaur was pulling up to LNJP with her ill father. After being turned away from private clinics, as she parked the family car, her brother rushed inside, begging reluctant doctors to admit their dad. Then their father collapsed. I told over phone, to my brother, do something, push his heart, rub his feet, do something, call the doctor, get into the room, do something at least. He was crying, pleading, begging, and it took them 30 minutes to actually come with an oxygen cylinder. And when they came, they said, the patient is dead. He's no more, we can't help it. But still they put that, oxygen cylinder for a minute or two, and then they went back without doing anything. And they saying, why did you came here for the first place? This is not a patient. You should have gone to Gangaram Hospital. Sorry, your patient is dead. He's no more. Her father, Lakjit Singh, died on the emergency room floor, unattended. The Kaurs say they tried to get their dad into a private hospital, but were turned away from several. At the Sharda Private Hospital, just outside Delhi, Dr. Shokat Nazir Wani says they only turn people away because they've no more beds. Because every patient is alive, so you cannot, ignore anybody. You have to take them very seriously, very passionately, very honorably. That's the most important thing. I'm designed to work for the patients right now. My job, my duty is to take care of patients. Our paramedic staff, nurses are working hard like anything. Our doctors are working hard like anything. They are staying here for 8-hour shifts, sometimes 12 hours. It's very, in this scenario, working with this PPE kit at a temperature of say 40 degrees, it's very difficult, I can say, because you are drenched in sweat. Still, you are doing your best to save the life of patient. This is something new, which we haven't faced so far. So I can say this is a new thing, always new medicines, new vaccines. New things are not yet available, and how much it is very transmissible disease. So it's definitely a new challenge for the whole medical profession. In the last 3 months, nobody was aware what's going to come up. We are seeing so much patients now. What this virus is doing to the patient, nobody had predicted, you can see. Nor can anyone predict who will get it. For ordinary Indians, most of whom cannot pay for private care, falling ill would spell ruin. मेरा नाम अरविंद कुमार है, सन ऑफ सुरेश कुमार। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। पहले कस्टमर थे ज़्यादा, अभी तो मुश्किल से पूरे दिन में 2 या 3 कस्टमर मिल जाए वही बहुत है। इतनी कस्टमर है भी नहीं अभी। कोई जल्दी गाड़ी में बैठने को नहीं चाहता है। जो लोग हैं इस बीमारी से डरे हुए हैं तो वो लोग गाड़ी में बैठना नहीं चाहते। तो वो लोग अधिकतर लोग चाहते हैं बस से सफ़र करें या फिर अपने कन्वेंस से जाएं।
इसलिए लोग ऑटो कम यूज़ कर रहे हैं अभी, जिससे कि दिक्कत है। Arvind Kumar is scared too. He needs what could very well hurt him: human contact, customers, people who sit right behind him, breathing over his shoulder, handing him money, touching his seats and doors. A single COVID carrier could do him in. But he can't just hang up his keys. एक टाइम को अपना खर्चा मान भी जाए, लेकिन बच्चों का खर्चा नहीं मानता। बच्चों को दूध चाहिए, उनको सारे सामान चाहिए, तो उनका खर्चा नहीं रुकता। एकदम देख के नॉर्मली सी बात है कि हर इंसान को डर लगा रहता है। फैमिली वाले मेंबर हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो फैमिली को फिर आगे कौन देखेगा, इस सब चीज़ों की बातों का डर लगा रहता है। काम पे जाते हैं तो बड़ी सावधानी से मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह पहन के, पूरा कवर करके तब जाते हैं। फिर किसी सवारी से पैसे कैश में ले रहे हैं तो उसे डिकंटेन करके तब लेते हैं। नहीं तो अधिकतर हम चाहते हैं कि भाई सवारी पेटीएम कर दे, फ़ोन पे कर दे, गूगल पे कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि जिससे हमें उससे लेने ना पड़े। ज़्यादातर हमारे को पैसे कैश में मिलते हैं, तो उसके लिए हैंड सैनिटाइज़र जो होता है उससे डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद ही पैसे सवारी से लेकर जेब में रखते हैं। सवारी से पकड़ के अपनी आगे वाली सीट पे रख के फिर डिसइंफेक्ट करके फिर अपनी जेब में रखते हैं। Kumar earns less under lockdown but has more expenses. The 5 liters of sanitizer he burns through monthly comes out of his own pocket. Creditors are breathing down his neck. Yet returning to his family home in Bihar, 800 miles away, is not in the cards. लेकिन मैं एक जने को ले गया था जिसको सर्दी खांसी जुकाम था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वापसी भी चलना है, तो मैं इस चक्कर में वहाँ रुक गया था। तो मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं इन्हें कोरोना ना हो गया हो, लेकिन मुझे जब संतुष्टि जब वहाँ पे मिली, जब डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें कोरोना नहीं है, तब जाके मेरे को थोड़ी सी राहत मिली कि चलो कुछ नहीं तो मैं सेफ हूँ अभी। अगर मुझे पता होगा उस बंदे को कोरोना है, डर के सही, मगर मैं उसको लेके जाऊँगा। क्या पता मेरे ले जाने से अगर उसकी जान बच जाए, मेरे ले जाने से उसकी जान बच जाए, तो मैं उसे ज़रूर लेके जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसे छोड़ दूँगा। Amidst the chaos and the tragedies of India's pandemic, there is also solidarity. For many, it's more of a lifesaver than any hospital. When India locked down in March, Chandan Sahani was left stranded and penniless. He was among some 3 million migrant workers given just hours to get home, even if home was thousands of miles away. सरकार तो एक बैग बंद कर दिए, भैया कह दिए से वो हो गया, कोरोना हो गया। आगे से तो सूचना देते तो लोग वो अपना आराम से निकल जाते हैं। आगे से तो कुछ सूचना दिए नहीं। एक बैग 22 तारीख को बंदी बतलाए, 23 को लॉकडाउन बतला दिए। पैदल लोग चल चल के मरा, कितना मरे, रेलवे से कटा, हर एक चीज़ से कटा। वही डर के मारे तो मैं दोस्त जाने नहीं दिया। ऐसा बीमारी का अफवाह हो गया, से कोई डर के मारे किसी को भी कोई देखने ही नहीं जाता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चाहे अभी तक कौन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। Chandan, like Arvind Kumar, is also from Bihar in India's east. He worked as a mechanic near Delhi, sending money home to his wife and kids. When the lockdown hit, he lost his job and back wages. He somehow made it onto a truck bound for home. 1200 कुछ किलोमीटर है, इतना तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं। बाकी 1200 कुछ किलोमीटर है पटना। पटना से मैं मोटा मोटी 40-45 किलोमीटर पैदल चले हैं। बाइक भी नहीं चलने दे रहे थे, क्या करें। अपने जैसे भी जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। अब गरीब मजदूर कौन सा आधार है, वो तो पैर है, शरीर है, बस इला भूखा मरे चाहे जैसे मरे, अपना तो हिम्मत नहीं हारता है गरीब मजदूरा। वही बात है, अपना हिम्मत नहीं हारे, अपना जैसे शरीर के बदले जैसे जोर लगा के चले अपना। But once home, Chandan couldn't find work. That's when an old friend, Arkesh Shrama, stepped in. A fellow mechanic, he'd been traveling India himself, witnessing the misery of the migrants trying to get home. मैं तो
नो लगा लो यूपी तक डोल का आया हूँ, पैदल ही चल रहे हैं लोग बाग जब लग गया था। सोनीपत, पानीपत, इंगाना, नागौर कितने घूम के आया हूँ। तो वहाँ पे करके आता था तो वहाँ पे पैदल चलते ही रहते थे लोग वहाँ। अगर पुलिस वाले खड़े हैं तो खेत में आते वापसी, खेत टू खेत, पानी भरा है, के भरा है, सब नहीं, कोई उबाना जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, बहुत बुरा हाल था, इसलिए मैं मना कर दिया था इसको। Chandan hitched a ride back to Delhi after Arkesh found him a place to stay, in his garage. This is it, this table. At night, it doubles as Chandan's bed. Chandan now depends on Arkesh for everything, from food to soap, even for conversation. In this crowded city of 19 million people, he is isolated and, in effect, alone. बहुत परेशानी झेल रहे हैं हर रोज। इंसान को खड़ते हुए जो दिमाग काम करता है, जो बैठे हुए में दिमाग नहीं काम करते, इतना टेंशन हमारे तो एक चक्कर आते हैं, फिर कोई किसी के संग में बात नहीं करने देते हैं। तो अपना काम थे, अपना कंपनी थ्रू काम करते थे, महीना में अपना जो करते थे होते थे, रात का अपना आते थे, अपना खाना पीना बना के खा के सो के फिर सुबह ड्यूटी जाते थे। उस पर तो कोई टेंशन ही नहीं था ना कुछ। अभी तो बैठे रहो, बीमारी का डर है, इधर उधर जाओ तो पुलिस पकड़ते हैं, मास्क लिया, और पैसे रहेगा तब तो मास्क किने का, ये गमछा का यूज करते हैं और क्या चीज़ का यूज करे। डर क्या है, बीमारी का डर है, काम धंधे के तलाश में पैसे फंसे हुए हैं, बीमारी की भी डर लग रहा है, दूसरी जाने नहीं पा रहा हूँ, पैसा है, कहाँ का माहौल है, एरिया में तो मालूम है से इधर नहीं है किसी को, तो इसीलिए एरिया में छिपे हैं। From time to time, desperate, Chandan goes to a local temple, prays for a break. संग में रखे हुए दुकान पे जे दो पैसा कमाते हैं उसमें अपना घर भी, दो बच्चे, माँ बाप देखते हैं, फिर हमको भी एक टाइम के 100 रुपया खुराक ही लग जाता है, यदि नहीं बनाता हो तो एक आदमी को। मजबूरी अपने खुद खराब लग रहा है, अब क्या करें। घर से भी फ़ोन आते तो वही समझा के, घर के भी लोग के रोके हुए हैं, सब होगा कुछ दिन के बाद नौकरी होगा। घर से तो भी बाल बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, पैसे चाहिए पैसे चाहिए। मैं तो परदेश निकल गया तो घर के लोग तो जानना से वहाँ काम कर रहा है। बाकी मैं बुरा हाल मैं हो रहा हूँ, मेरे समय मेरे दोस्त के भी हो रहा है। क्या सोचे, मेरे लिए वो भगवान है और क्या है। Chandan prays to God to find a job and home, and above all to avoid two things, coronavirus and the cops. ये बहुत बड़ा चैलेंज आया था कि एक साथ बहुत बड़ा क्राउड रोडों पे आ गया था और इसको कंट्रोल करने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और उसको पुलिस ने अपने तरीके से हैंडल किया और उस क्राउड को रोका और जिसको जहाँ जाना था उसको वहाँ भेजा भी। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी पुलिस ने उसके साथ वही किया, खाने की आवश्यकता थी खाना भेजा गया। कंट्रोल किया था और उसमें हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था क्योंकि जनता को अपने घर भी जाना था, लोगों के रोज़गार छिन गए थे, इसलिए उनके साथ हमको किस तरीके से हमने उनको कंट्रोल किया, उनके साथ अच्छे व्यवहार से हमने गाड़ियों में भी उनको बिठाला, उनको जो नहीं कुछ व्यवस्थाएं हो पा रही उनको क्वारंटीन भी हम लोगों ने किया। Across India, the police have been charged with managing the response to COVID-19 on roads and in public spaces. In Delhi, Commander Pitam Pal Singh praises his men's discipline, but the police have hardly earned a reputation for non-violence in recent months. Just about everyone has a story to tell, like Shyam Sharma, the recovered patient who fled the hospital. What he saw while waiting to enter has left an enduring mark. पुलिस तो जो पेरेंट्स जो जिनके पेशेंट थे अंदर परिजन वो मिलना चाह रहे थे कि हमारा पेशेंट का क्या हाल है, तो उसमें डॉक्टरों ने पुलिस बुलाई और उन्होंने लठ बजाए बहुत ज़्यादा। बहुत बुरा था ये सारा देख के कि दिल्ली पुलिस जो है बिना जांचे समझे जो लोगों को पीट रही है। Scores of citizens have filmed the brutality since lockdown started in March. Dozens of them have been posted to social media, stoking fear and anger. Singh insists his men are respectful but stern when people ignore the rules. India began easing its lockdown in June, but there are still hotspots, like here in this Delhi suburb. Singh and his men patrol them.
का लॉकडाउन जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है उसको जो है हम लोग खड़े होकर के जितनी गाड़ियां ये चल रही हैं उनको रोक करके बताया जाए कि आज के दिन जो है बिला वजह सड़क पर न घूमें, बहुत ज़रूरी हो तभी सड़क पर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, भीड़ बना करके भीड़ के रूप में ना इकट्ठा हों, आपस में दूरी बनाए रखें। इस तरह से सबको बताया जाए। तुम लोग क्यों नहीं लगा करके रखते हो या तुम लोग नीचे कर रखा है, बताओ क्या करते हो? जी बस मैं नहीं तो तुम अपना मास्क सुरक्षित क्यों नहीं लगा के रखते हो नाक तक और मुंह तक? नहीं, अभी तुमने नहीं लगा रखा, मुझे देख करके लगा रखा है। हाँ तो थोड़ा ऐसा नहीं रखना है, इसको पूरा लगा करके रखना है, ठीक है? आइंदा इस तरीके की नहीं करिए, नहीं तो वायरस इसमें इसको लगा के प्रॉपर रखना है। क्या करते हो? सर नर्सिंग। तो नर्सिंग वाले को तो और ज्यादा करना चाहिए, तुम नर्सिंग होम पे ड्यूटी करके आ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक सर ऐसा हुआ था, फिर हमको ऐसा कर लिया। गलत है ना, ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको लगा के रखना है, नाक पर भी मुंह पर भी प्रॉपर तरीके से लगा के रखना है, जिससे कि कोई तुमको समस्या ना हो, जिससे कोरोना तुम्हारे अंदर ना प्रवेश कर सके, इसलिए इसको मास्क को धारण करना है। Protecting the vulnerable while becoming vulnerable yourself. Singh says this is the police's moral duty. India has lost dozens of officers so far, with many more falling ill. However one might feel about India's police, one thing is clear. COVID-19 does not discriminate between subject and authority, between the poor and the privileged. As the coronavirus ravages India's crowded slums this summer, this case has led the news for days. One of India's most famous film stars, Amitabh Bachchan, caught it, along with his daughter-in-law and granddaughter. The celebrity sought private care and survived, but their brush with the virus has sounded the alarm among India's most well-to-do. The subcontinent is no stranger to pandemics. Cholera, dengue, and other diseases have killed millions here before, but those bells usually toll for the poor. With COVID-19, no one is safe. Sushmita Singh is an upper-middle-class homemaker in Delhi. During lockdown, she told her house cleaner to stay away, for a while anyway. आ जाओ। 4 महीने से हम घर का काम कर कर के लिटरली अब मतलब थक गए थे, तो मैंने पूछा उससे फ़ोन करके, तो शी सेड कि चारों तरफ सब चीज़ ठीक है, नो वन इज़ सिक देयर एंड हम भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं काफ़ी। तो एक्चुअली उसने ही परमिशन मांगा कि सारे प्रिकॉशंस के साथ मैं काम कर सकती हूँ और पूरा स्टेलाइज मतलब पूरा सैनिटाइज करके ही इसे मैं अंदर बुलाती थी विथ मास्क। ये काम कर रही है। मुतमा को मैंने बिना काम के भी सैलरी पूरी दी थी, क्योंकि वो एक्चुअली उसका प्रॉब्लम मैं समझ सकती थी कि अगर मैं नहीं पे करूँगी तो उसको दिक्कत होगी, और वो मेरी फैमिली मेम्बर जैसी ही हो गई है, क्योंकि 8 साल से वो मेरे साथ काम कर रही है। मैं तो पे कर रही थी उसको और लोग थोड़ा कम कर रहे थे, तो उसको दिक्कत हो रही थी बेसिकली। घर में सब ठीक? क्यों मैडम? बच्चे ठीक है? हाँ सही है। सब अच्छे से काढ़ा वाढ़ा दे रहे हो दोनों टाइम? ऐसे ठीक है कर। हाँ, साफ सफाई रख रहे हो ना? साफ सफाई सारा साफ सुंदर है। चलो बहुत अच्छा। सारा कुछ For as much as India is known for its rigid class system, those classes constantly mingle by the millions. They cross paths, then separate in a daily dance that exposes one to the other. Money is exchanged, even affection, and now, perhaps, a disease that can kill. वो क्या सब जगह से कचरा लेके आ रहे? ओके अच्छा। और उतारना वहाँ की रहेगा। हैं कहाँ पे? उतारना रह जाएगा। उतारना नहीं। वहाँ पे तुम लोग जहाँ रहते हो वहाँ सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब बढ़िया है। कोई वो परेशानी तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और जब आते हो तब भी तुम लोग रास्ते में आराम से आ जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। गेट पे भी सैनिटाइजर वगैरह सब है। बिल्कुल। मास्क अगर ख़त्म हो जाए नहीं है
या सैनिटाइजर नहीं है तो आके मांग लेना कि ये चीज़ हमारी वो होनी चाहिए। और किसी का भी लगे कि तबीयत खराब है या कुछ भी बात करना है तो तुम लोग आके हमसे पूछ लिया करो कि भाई ऐसी समस्या हो रही है ना। COVID-19, a devastating reminder of how intertwined people's destinies are, how the rich and poor need each other, and how what they do, say, even throw away can help spread the disease, from penthouse apartments to city slums. इसी में रहते हैं सर, क्या करें, 7 भाई हैं, 7 लोग हैं फैमिली में, एक झुग्गी में गुजारा करते हैं सर। जब से घर पे पड़े रहते हैं, कहाँ जाए, बाहर कोई निकलने नहीं देते, पुलिस डंडे बजाती है, इसके चक्कर में कहीं जाते नहीं। महामारी ऐसी चल रही है सर। Shahrukh collects trash from the rich, and this is where he returns each day. As for those who work in the trash, it's a whole different level of misery and danger. Jahid Khan and his family scavenge in one of Delhi's vast landfills for anything they might sell. They are among India's vast caste known as the Dalits, or untouchables, that lowest rung in this stratified society. Somehow, Jahid says, they feel even lower now that touching is nearly taboo for everyone. डरते ही वो कहते हैं भाई हमारे पास मत आओ, वो दूर रहते हैं, उनको तुम गंदगी में काम करके आ रहे हो, उसमें हाथ डालते हो, इसलिए दूर रहते हैं हमारे से। अब क्या करें, दूर ही रहना पड़ेगा। अब क्या करें मैडम जी, कोई पास नहीं आ रहा तो क्या करें। अपने बच्चों के साथ तो ज़िंदगी गुजारनी है। ये कह रहे कोरोना चल रहा है, ये बोल रहे दुनिया भर की बीमारी लग रही है, उसमें के वजह डरा देते हैं कि कोरोना चल रहा है, कोरोना। समझ में नहीं आया अभी तक तो हमारे तो ना पता लगी मैडम जी। हमें पता तो लग रही है कि कई आदमी मर गए, यहाँ से भी पता लगी है कि कई आदमी उठा के भी ले गए, कोरोना हो रहा है। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, हमारा तो रोज़ा खाना कमाना होता है। डर तो है ही मैडम जी, उसमें कंचे हर चीज़ है, सांप कीड़े कुछ भी काट सकता है उसमें तो, कबाड़े के अंदर तो। हम तो कुछ भी नहीं लगाते, जब मिलेंगे जब भी तो लगाएंगे मैडम जी, पहली बात तो कहाँ से लगाएंगे। The only masks Jahid has seen are those he finds amidst the tons of trash arriving here daily. Masks, gloves, and waste, all potentially contaminated with COVID-19. Jahid has not fallen sick, but when you're this poor, a disease like COVID-19 can hurt you in other ways. ये बीनते थे हम पहले, तो जब बेचने लगे तो कम से कम 15-20 किलो ले आते रोज़ बीन के, तो 400-500 रुपये का हो जाता था। अब वो लेके आते हैं तो वो 200 या 250-300 रुपये का बिकता है माल। ये कूड़ा भी होगा, लॉकडाउन लगा जब से। Jahid says people are throwing away less during the pandemic. He now supports his wife and 4 young kids on around $3 a day. If the crisis worsens, hunger and malnutrition will surely take their toll. सरकार सुन ही नहीं रही, ना कोई आ रहा मैडम जी, तो क्या करें। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी सुनेगा कोई तो जब भी तो बोलेंगे। Not paying attention to the poor, ignoring the impoverished foundations of Indian society, the hundreds of millions of people who live hand to mouth. The systemic neglect is proving disastrous. India, like most countries, is pinning its ultimate hopes not on sweeping societal reforms, but on a vaccine. Initially, Prime Minister Narendra Modi promised one by mid-August, but that date has come and gone. Here at the PGIMS Rohtak Science Institute in Delhi, clinical trials are underway. Dr. Dhruv Chaudhary, the team leader, has a more cautious outlook. Sanaji, I think it's an overhyped thing. So probably that proverb, "Doobte ko tinke ka sahara." I using that Hindi proverb. Basically, people are looking for something positive. People are looking for some hope. I think probably this is again I will say this is an immature reaction.
We have to go, we have to take patient safety, population safety, and we have to be realistic. We still have done extremely well. And I'm reasonably hopeful that, as I was saying yesterday to somebody who has asked me, for me, the earliest date, and I'm certain, Dr. Guleria also talked about 3 months period yesterday. So if I lock today, that's October, there's August, September, October. So I expect this sort of a stuff at the earliest, if everything goes well, data reviews as well, earliest for me is November, but I'm hopeful of December. Scientists around the world are racing to develop a vaccine. Some countries are already running clinical trials on people, but there's no guarantee any of these trials will bear fruit, or indeed if a vaccine will ever be developed at all. In the meantime, India's COVID-19 infection rate soars to over 70,000 a day. At Delhi's cremation ghats, COVID cadavers are meant to come only from hospitals and with strict safety protocols. But so many bodies appear here, with the cause of death marked unknown. अगर मान लो कोई घर से बॉडी आ रही है, वो कह रहा है जी नॉन कोविड है, हम मानना पड़ेगा, हम क्या सिखाना करेंगे उससे, हम सर्टिफिकेट तो ले नहीं सकते उससे। वैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICMR क्या है, उसका है कि अगर किसी हॉस्पिटल में डेथ होगी कोविड से, तो वो बॉडी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, वो उसको शमशान भिजवाएगा, उसकी ड्यूटी है। अगर घर पे डेथ हो गई, चाहे कोविड हो, किसी को क्या पता कोविड है या नहीं, टेस्टिंग तो ही नहीं, वो सीधा लाएगा तो हमें क्या पता इसमें क्या है। अगर बॉडी घर से आ रही है तो हमें कोई टेस्टिंग वेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल से आ रही है, कोविड है, तो हॉस्पिटल भेजिएगा, तो इसमें विवाद का विषय नहीं है। हो सकता है कि वहीं आपस में करें, कुछ करते हो, ये क्या होता है भगवान जाने। Until the authorities do, until testing and tracing improve, everyone knows that no one's really safe. Pradeep Kalu stands in the shadows of it all as witness. 4 साल के बच्चे ने क्या देखा था? कोरोना हो गया। बताओ। मेरे आंसू आते थे CNG के अंदर। बच्चा भी आ रहा है, लेडीज़ भी आ रही है, मिलिट्री के भी आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के भी आ रहे हैं। हाई कोर्ट का जज निपट गया था, उनका मैंने कराया था। तो मेरी सिस्टर सामने डिपो में रहती हैं, वो भी कहते थे आधा का रोटी पोटी खाने के लिए। मैंने बहन तक अपनी थोड़ा अलग रहो तुम मेरे से, अलग। मैं अपनी मम्मी के पास भी नहीं गया फरीदाबाद। कल मम्मी आई थी मेरी, राखी आई थी घर पे, मामा रहते हैं, मैं कल ही नहा मिलाऊँ, वो भी घर नहीं मिलाऊँ, रोड पे मिलाऊँ, दूरी करके। वो कहती है बेटा देख ले, थोड़ा भाई साफ देख ले अपना, और क्या नहीं है तेरा मन तो नहीं। मैंने मन क्या मम्मी, यही एंड है, यही सब कुछ है, अब क्या करें काम, सीधा ऊपर ही भगवान की दवा से। अभी कुछ देखा भी नहीं मैंने, शादी भी नहीं मेरी भी नहीं। बात चल रही है रिश्ते की, तो मैंने पहले बोल दिया टेस्ट करा के करूँगा, किसी ज़िंदगी खराब ना हो, बेटी की इसकी ज़िंदगी खराब ना हो। हमने देखा था लॉकडाउन में हो रही थी, कोई बहू कोई कल गया, दूल्हे कोई कल गया, घर वाले कोई कल गया। लेकिन आप चाहते हो आपका शादी हो? हाँ, तो इस साल में तो दवाई बनेगी नहीं, अभी बनेगी फिर अगले साल मिल जाएगी आपको। तब तक आप इधर ही काम करोगे? हाँ, मैं पता ना, मेरी मिसेस कहेगी छोड़ने की तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मिसेस कहेगी तो छोड़ोगे? हाँ। Kalu dreams of a better future, married, healthy, maybe even with a different job. As Shyam Sharma returns to his at the TV station with his own clean bill of health. जब मैं निकल रहा था घर से तो मुझे जो है बहुत खुशी हो रही थी। डर तो होता है, सबको डर है, लेकिन सबको अपना अपना काम करना है। किसान अपनी खेती करेगा, फैक्ट्री वाले अपने काम पे जाएंगे, तभी रोजी रोटी चलेगी। मेरा भी साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम है, मैं अपना काम करूँगा तभी मैं अपने बच्चे पाल पाऊँगा। बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने काम पे वापस आ रहा हूँ। With the virus, survival's on everyone's mind, and this can lead to COVID survivors feeling locked out, exempted from the solidarity so often seen in neighborhoods, among friends, and even family. ऐसा महसूस किया है खुद में भी, अड़ोस पड़ोस में भी, कि भेदभाव बहुत ज़्यादा है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसको छूँगा, पास में गया, तब मेरे को कोविड हो जाएगा, ऐसा भी सोचते हैं।
ऐसा महसूस किया मैंने। अपनी फैमिली में देखा, फैमिली में मेरे से अभी तक कोई मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई जो हमारे खुद के सगे हैं, वो भी, उन्होंने भी कोई खबर नहीं ली कि कोविड पॉजिटिव है, कहीं मुझे ना हो जाए। भेदभाव तो बहुत है समाज में इस चीज़ का फैला हुआ। जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ऐसे नहीं फैलेगा, फिर भी लोग बहुत डरे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं बाल कटाने गया ना, नाई ने भी मना कर दिया था कि आपका बाल नहीं काटूंगा। At home, Shyam is safe from the wary looks, the rejection, the sense of being a pariah, though his family hardly gives him a moment's rest. सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। चलो अच्छा चाय पी लो, परेशान मत हो। परेशान नहीं हो रहे हैं हम तो, सब जब ठीक हो रही हैं चीज़ें। हाँ परेशान मत हो। ये तो लड़ने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अब आगे क्या करना है ये सोचो। आगे बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, इनकी पढ़ाई पे देखना है क्या इनकी करना शकल से लग रहा है तुम्हें कि कोई टेंशन है। देखो पबजी खेलते रहते हैं सारा दिन, चिल्लाते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। रोहन अपना काम पे ध्यान दो, सारा जो दिन गेम बंद कर दो अपना सारा, ठीक है। दुनिया जो है इतने बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखो। कुछ नहीं है पबजी में। Shyam goads his sons to study in the hopes that in a post-COVID world, they'll make something of their lives. For now, that seems to be every Indian parent's aspiration. It's also on the mind of Muthama Selvam, the house cleaner who gets sprayed with disinfectant before entering the Singh home each day. The Singhs are still her only gig. कभी का कॉलेज फीस कैसे भरना, क्या करना, इसके फीस इतना देना, क्या करना, सारा फीस इतना कराना, 18,000 भराना, उसका सही करके देख के सही। अभी कहाँ कॉलेज है, सितंबर अक्टूबर में तो खुलेगा। ठीक है, उसको पैसा तो देना पड़ रहा है ना, तो एक करे दो कर काम करके कैसे चलाएगा, करो चलाने मत करते हैं मम्मी। अभी तो इस सिचुएशन में तो सबका तो टाइट ही है। Mapping a way out of this mess. It isn't easy when the mess keeps growing. For Chandan, the migrant worker who sleeps on his friend's work table, the future can only be far from the big city. अब कहाँ सोचे, अब हरियाणा में इसको बाद में अब आगे कहाँ सोचे, कहाँ जाए। सब जगह तो बीमारी है, कहाँ निकले। अंत में गांव निकल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा तो गांव निकल जाएंगे, जो मिल जाएगा उसी में अपना गुजारा काटूंगा। गांव में तो किसी खेती मजदूरी, बारिश खत्म हुआ तो काम तो निकलवे करेगा खेत में, करूँगा और क्या करूँगा। अगर आपको कुछ छोड़ जाएगा तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा? फैमिली के कौन देखेंगे, फैमिली के भगवान देखेंगे ना। तो अपना भी अब जब आंखें मूंदेंगे तो मैं देखने नहीं करूँगा, तो अपना तो दुख झेलवे करेगा। अभी भी झेल रहा है, फिर झेलेगा। But if Chandan thinks he'll be safer in the countryside, he may be mistaken. Because COVID-19 is making inroads in the countryside too. Some 3 hours south of Delhi, a health clinic in the tiny village of New is finding itself overwhelmed. ये जानलेवा बीमारी है, जो भी इसका शिकार हुआ बच नहीं पाया है। सारा देश झूम रहा है इसी कारण सारी तबाही मची हुई है। Dr. Lokveer Singh, the hospital's director, says patients like this man live in areas so remote he must send out educators to teach them about COVID and how to prevent it. This man got the message, but many villagers are suspicious, or, like this woman named Brukmina, still in the dark. मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और बच्चा छोटा। हमारे बस गांव से बाहर रहे में सब नहीं पता, दुनिया कहना रही है कि बीमारी चल रही है। Some disease. It'll take more than a vague notion to protect people, says Dr. Singh. इसमें जो नूह जिला एक अलग तरह का जिला है। सबसे पहले ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक तो जो साक्षरता जो है, जो लिटरेसी है, वो कम होने का भी एक बड़ा वो नुकसान है, क्योंकि वो समझाने के लिए एक पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। To understand and to accept the new reality.
ये सोशल स्टिग्मा मान के चलते हैं कि वो उनको एक तरह से आइसोलेशन कर दिया जाता है कि ये जैसे कि एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि कोविड पेशेंट है, तो वो ये उनकी हो सकता है साइकोलॉजी ये रही होती हो कि भाई मेरे को अलग कर दिया, मेरे को बता दिया कि मैं कोविड पेशेंट हूँ, तो उनके साथ जो व्यवहार है वो पब्लिक का थोड़ा या तो अलग हो ही जाता है, क्योंकि वो नेचुरल से दूर रहते हैं। और इसमें सबसे पहले जो कोविड पेशेंट के साथ जो बताया जाता है कि आप सबसे थोड़ा सा 1.5 मीटर की डिस्टेंस बना कर रखें। But as the world knows, the less you test, the easier it is for COVID-19 to spread. तो 1.5 मीटर डिस्टेंस बनाने के बाद वो फिर लोग उससे दूर हो जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो घर में ही वो कैद हो जाता है। तो ये एक सारी साइकोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई टेस्ट कराऊंगा तो मेरे साथ ये होगा। इस वजह से लोग एक ऐसी मन में स्थिति बना ली है कि भाई टेस्ट कम कराओ। Testing is one of India's many challenges, but perhaps the greatest of all is reaching out to the poor with knowledge and medical attention. With each passing day, the country is more prepared, its hospitals better equipped, its doctors more experienced. Though the crisis is worsening, doctors say that with persistence, hard work, and discipline, India will eventually gain the upper hand. In the meantime, ordinary Indians hang on, trying to keep themselves and their loved ones safe. मकान मालिक से ये बात हो रखी है, हमारी दिक्कत इस बात की कि 4 महीने का रेंट देना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो पैसे किराए थे वो देने मुश्किल पड़ रहा है। Arvind Kumar, the tuk-tuk driver, is up to his ears in debt, and he's earning half of what he took home before the coronavirus and confinement. मकान मालिक भी जोर दे रहा है कि पैसे दे दो। मैंने बोला भाई धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पैसे। That work will come not just when the virus diminishes, but when people overcome their fear of getting sick themselves, of catching it from their neighbors. जब हम घर वापस आए क्वारंटाइन से तो आसपास के लोग तो भेदभाव करते ही हैं। वो तो ऐसे देख रहे थे जैसे कि हम लोग कोई सजा काट के आ रहे हैं, जेल से आ रहे हैं। बिल्कुल इतनी बदतमीजी से देख रहे थे कि पूछो मत। फिर भी जो है हम लोगों ने तो हिम्मत की थी, और मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए। अगर किसी के घर में किसी को हो गया है तो उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि आप सही हो जाओगे, अपना ध्यान रखो, और उसकी जहाँ तक हो सके हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जो है बाहर वाले बहुत परेशान करते हैं। फिर हम घर आए हैं, घर पे हमारा चारों का सब देखा, एक दूसरे को बहुत अच्छा था, देख के लगा कि हाँ हम लोग सही हो गए हैं। इनको देख के बहुत खुशी हुई कि अपने घर आ गए हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। पहले तो आते ही हम लोग एक दूसरे से मिले, देख के बहुत खुशी हुए। उसके बाद में सब पूछा कि क्या बनाऊं, तो बताया, जो बताया बच्चों ने बताया, इन्होंने बताया कि आज खाना बनाओ, अच्छा बनाओ। मैंने पूछा क्या बनाऊं, तो कह रहे बहुत दिनों से दाल नहीं खाई है, वहाँ पे जो है एकदम घटिया खाना मिलता था। फिर दाल बनाई, चावल, सब्जी, रोटी सब बनाया है, फिर सबने खाया है। बहुत खुश थे हम लोग उस दिन। The Sharmas dodge discrimination at home as doctors fight it in public. The only thing is the timing. So my request to the public through you will be that please report early, don't hide it. We are your friends, we are here for you, and we are working for you, so that pick early, treat early, and allow not the disease to progress to the stage B or C. That's the philosophy with which we are working at it, and God willing, I always say keep your finger crossed, inshallah theek rahega. Doctors like Dhruv Chaudhary are trying to spread the word. Get tested if you feel sick. Keep your hands clean. Maintain social distancing. COVID survivors sometimes do the same. आंटी कपड़े कर दिए? कर दिए। हो गए। आंटी मास्क नहीं लगाती हो आप? मास्क लगाती हूँ भैया, अचानक में खड़ी हो गई। अच्छा, मास्क लगाया करो। नहीं लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो दुपट्टा बांध लेती हूँ, अपने यहाँ खड़ी रहती हूँ तो मास्क लगा लेती हूँ। Citizens encouraging each other to follow the rules,
That takes the pressure off the police charged with enforcing those rules, gives them a chance to relax too. फैमिली का तो ये है कि पुलिस वाले जब ड्यूटी करने जाता है तो उसकी फैमिली भी इतनी स्ट्रांग हो जाती है जितने हम लोग स्ट्रांग होते हैं। एक ह्यूमैनिटी बात अलग है कि भाई वो भी दूसरे के परिवार को देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, लेकिन है आता है लोगों को कहना है, लेकिन उनका यही कहना है कि भाई अपने सावधानी पूर्वक आप अपनी ड्यूटी करिए, जो मतलब सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क आपको लगाना है वो लगा करके ही अपनी ड्यूटी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी अपने जब घर जाते थे तो अपने वर्दी अपने दूसरे रूम में उतार के नहा धो करके ही और अपना काम करते थे। ऐसा नहीं है कि खाना वाना खाना है तो कोई ऐसे ही चले जाए, पहले अपने रूम में गए, वर्दी उतारेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर जा करके अपना काम करते। तो पूरा परिवार हम लोगों के साथ है, उन्हें पता है कि पूरे देश की सेवा कर रहे हैं तो भगवान उनकी भी रक्षा करेगा। Jahid, the scavenger, does not wait for God or anyone. कई आदमियों की उंगली हमारे अंगूठे तक कट गए, पैरों में चोट लग जाती है। He just trudges on, searching for scraps, lost in a mountain of garbage that grows taller each day. ये चिंता की वजह से दो लड़की हैं, 2 लड़के हैं। अभी तो एक तो ट्यूशन जाता है बड़ा वाला लड़का, और 2 लड़की, उनकी तो हालत ख़राब है। एक के कान में दर्द और दवाई चल रही है उसकी, और छोटी वाली वो वहीं ट्यूशन में पढ़ा देते हैं। मस्जिद में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, अपने पैसे नहीं है तो मस्जिद में पढ़ा रहे हैं। साबुन उबुन कुछ भी नहीं है मैडम जी, किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है। यही तो सोच रहे हैं कोई हमारे लिए कोई अच्छा बने, कोई बढ़िया काम होगा तो फिर हम भी ये क्यों गंदगी में हाथ डालेंगे मैडम जी। बड़ी हो गए वो भी पढ़ लिख लें, कोई सिलाई फिलाई का काम, कोई डॉक्टर का काम या किसी काम में आ जाए, उनका दिमाग तो सीख जाएंगे वो भी कुछ ना कुछ। खाने में क्या वो मटर आलू बनाए थे मैडम जी, और रोटी बनाई है अभी, वही खाया बस हमने सुबह से। दिक्कत तो है ही मैडम जी, क्या करें, गैस चूल्हा है ही नहीं जो बना ले रोटी। लकड़ी बीन के लेकर आते हैं खत्ते पे से, जब बनाते हैं रोटी चूल्हे पे, और धुआं, जब बच्चों को धुआं जाएगा तो बीमार होंगे बच्चे भी। The health of Jahid's children, his own health, are in constant peril. And with COVID-19 now infecting over 70,000 people each day, this family's worry only grows, because they know if someone catches the virus, there's little they can do. सीनियत क्या ये जगजीवन है पास में, वहाँ लेके जाते तो मन कोई गौर ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या लाइन में लगो, जाओ, 2, 4, 5 घंटे बाद नंबर आएगा। And that's if they can even make it to the hospital. They've no money for a tuk-tuk, and ambulances, Jahid says, do not come for the untouchables. सरकार देखती नहीं, ना कोई एमसीडी वाले देखता कोई। जब मर जाए या बचे